प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपने विचार रखना चाहूँगा। यानी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे जो 104 बच्चों को भेजा गया था अमेरिका से, जिनमें महिलाएं भी थी, छोटे बच्चे भी थे। यानी कितनी दुखद घटना थी कि बेड़ियों में जकड़ करके एयरफोर्स प्लेन से भेजा गया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ ये बातें, लेकिन आज मैं केवल उसका कारण बता रहा हूँ आपको। ये बातें तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। एयरफोर्स के प्लेन में भेजा। एयरफोर्स के प्लेन को यहां उतरने की इजाजत नहीं होनी चाहिए थी। मतलब यात्री जहाज या कमर्शियल जहाज, ये जो अलग बात है। एयरफोर्स का प्लेन यहां पर नहीं आना चाहिए था। और उसमें 40 घंटे, बस ये तो वो बच्चे ही बयान कर सकते हैं कि वो कैसे 40 घंटे उन्होंने पूरे किए होंगे। लेकिन मैं आज यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि संगम स्नान उस दिन प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री महोदय, क्या उन बच्चों को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भेजने की खुशी में आपने ये संगम स्नान किया? क्या जनता तो यही सोचेगी कि उधर वो इतना घटिया नजारा हो रहा है अमृतसर एयरपोर्ट पर, और उधर आप संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो क्या आप उस गलत नजारे की खुशी मना रहे थे वहां पर? क्या हमारे भारतीयों को, हमारे बच्चों को, जो कि सरकार की नालायकी की वजह से उनको भेजा गया है, सरकार की नालायकी की वजह से वो यहां से गए हैं, और गए हैं, सारे दोषी अब वो हो गए हैं। वो गए हैं तो आप लोगों ने इजाजत तो दी होगी, कहीं ना कहीं से कुछ तो आप देश को तो पता होना चाहिए। जब वो गए हैं तो क्यों नहीं रोका उनको कि नहीं, अवैध तरीके से नहीं जाना है, हम आपको नौकरी देंगे, यहाँ व्यापार देंगे। उनको शौक नहीं था जमीनें बेच बेच करके पैसा उधार ब्याज पर ले करके हो जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, जहां तक मेरा अपना विचार है, आपने अमेरिका के राष्ट्रपति पर दबाव जानबूझ करके नहीं डाला, जानबूझकर नहीं डाला, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ आपकी जरा सी भी कोई अनबन हो, क्योंकि आपको उनका इस्तेमाल करना है अपने दोस्त को बचाने के लिए। हमें मालूम है, ये देश जानता है प्रधानमंत्री महोदय आपकी मानसिकता क्या है, हम जानते हैं। आपके दोस्त अडानी फंसे हुए हैं वहां लीगल केस में, अदालत में, और आप चाहते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के थ्रू उस मामले को सुलटाना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं। यही एक कारण है कि आपने 104 हमारे भारतीय बच्चों की बेइज्जती में मतलब मंजूर थी। 140 करोड़ लोगों का अपमान मंजूर था, उनको बेड़ियों से जकड़े हुए यहां भारत में लाना मंजूर था। लेकिन दोस्त की आपको इज्जत ज्यादा प्यारी है। ये शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, कंडेम करता हूं मैं आपके विचार को। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विचार है देश के प्रधानमंत्री के लिए। सबसे पहले और पहली बात तो आपका दोस्त जो है वो कोई नेक काम करके नहीं फंसा वहां, वो गलत काम करके फंसा है। तो आप गलत काम को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? आप एक तरफ गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्त को बचाने के लिए, उससे रिश्ता बरकरार रखना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसमें सख्ती यूज करते, सख्ती बरतते कि नहीं नहीं हम आपके जहाज को नहीं उतरने देंगे, या हम बेड़ियों के साथ अपने बच्चों को नहीं आने देंगे, हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप से आपकी नाराजगी हो जाती, फिर आपको वो आपके दोस्त को बचाने में वो मदद ना करते। ये शर्मनाक है। ऐसा विचार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं प्रधानमंत्री महोदय, आपका यही विचार है, यही विचार है आपका। दावे के साथ कह सकता हूं। आप अपनी ईमानदारी से अपना बयान दीजिए, क्या ये कारण था या नहीं था? ये मैं निजी तौर पर बता रहा हूं, लेकिन 100% बता रहा हूं कि आपके अंदर यही था। आप राष्ट्रपति ट्रंप से बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। आपको उनका इस्तेमाल करना है दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि आपके लिए भारत कहीं नंबर लगता ही नहीं है। देश आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपका दोस्त है आपके लिए, पूरा भारत वही है। आपका दोस्त अडानी या अंबानी सब कुछ वही है। भारत आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये भारत के 140 करोड़ लोग या 42 करोड़ कोई मायने नहीं रखते हैं। और वो 104 बच्चे जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बेइज्जत करके जिनको भेजा गया अमेरिका से, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। प्रधानमंत्री महोदय, ये आपको महंगा पड़ेगा, आगे चल करके महंगा पड़ेगा आपको। आपकी ये मानसिकता बहुत छोटी है, बहुत गलत मानसिकता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की आपको चिंता नहीं है, आपको एक दोस्त की चिंता है। 140 करोड़ लोगों के बराबर में एक दोस्त को आपने अकेले को रखा है। वो देश नहीं है, वो आपका दोस्त हो सकता है। और वो मैं इसको देखिए, आपका दोस्त है और वो गलत काम कर रहा है, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी शर्मनाक है। आप उनके गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं। कितने उनके खिलाफ मुकदमे हो लिए हैं, आप कहीं टस से मस उनको नहीं होने देने चाह रहे कहीं भी। सेबी की चीफ के खिलाफ कितने बयान हुए, कितने उनके गलत काम सामने आए हैं, आपने उनको पद से नहीं हटाया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कितने अडानी पोर्ट जो है जितने भी, उनके ऊपर कितने नशीली चीजें आई हैं, कोई उनका आज तक एक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्या वजह है? क्या वो एक दोस्त आपके लिए 140 करोड़ लोगों से ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है आपके लिए, क्योंकि आपको पैसे मिलते हैं वहां से, आपको वहां से मदद मिलती है, चुनाव लड़ने में आपको मदद मिलती है, उनके जहाज मिलते हैं। ये शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, आप देश की कीमत पर,
अगर आप दोस्त को खड़ा कर रहे हैं देश को पीछे हटा करके, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है, और ये देश इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी ये मानसिकता जो है ये गलत है कि भारत इतना मजबूत देश है, भारत की संस्कृति दुनिया में लोहा माना जाता है, भारत की संस्कृति का, भारत के संस्कार हैं, लेकिन आज वो सब खत्म होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति भी आज खत्म होने के कगार पर है, और भारत का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है उसको आपने तहस नहस कर दिया है। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता रहा है, लेकिन आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। मेहरबानी करके देश को कमजोर मत करिए प्रधानमंत्री महोदय। दोस्त, और वो दोस्त भी आपका गलत अपनी मर्जी से नहीं करा, आप ही करा रहे हैं उससे। वो दोस्त गलत काम नहीं करेगा आपके इशारे के बगैर, बिल्कुल नहीं करेगा। ये काम भी आप ही गलत तरीके से मदद करके उसको करा रहे हैं। ये आपको महंगा पड़ेगा प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको बता रहा हूं, आपको महंगा पड़ेगा ये। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अब देश के लिए आए हैं, देश की रक्षा के लिए आए हैं, देश की तरक्की के लिए आए हैं, और आप देश की तरक्की को खराब कर रहे हैं और दोस्त की तरक्की पर आप लगे हुए हैं जब से आए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं इसको कंडेम करता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।